मैं कुंदन कुमार, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शाहपुर पटोरी। आज हम लोग वर्ग 10 के लिए एक चैप्टर को ऑनलाइन अध्ययन करेंगे। आज जो मैं चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है कृषि। कृषि अर्थात इसको हम लोग अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस कल्चर, अर्थात एग्रो इट मीन्स कृषि, कल्चर अर्थात संवर्धन। कृषि अर्थात क्रॉप, फसल अर्थात फसलों का कल्चर करना अर्थात संवर्धन करना एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। सामान्य रूप से कृषि हम उस व्यवस्था को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं, उस पद्धति को कहते हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी पौधों को उगाकर और विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं, यथा अन्न, फल, सब्जी इत्यादि। तो इस प्रकार से कृषि हम मानव के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्रिया है। इसे हम लोग प्राथमिक क्रिया के रूप में भी कृषि को हम लोग जानते हैं। मानव जब यायावरी जीवन जी रहा था, उसके बाद एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जिस सिस्टम को अपनाया वह कृषि था। और कृषि कार्य करने के बाद हम निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन की शुरुआत की। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कृषि जो है भारतीय व्यवस्था की रीढ़ मानी गई है। कृषि भारतीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या का निर्भरता कृषि पर है। इसलिए बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीकल्चर। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि जो है वह एक रीढ़ है, बैकबोन है। क्योंकि कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल देता है, रोजगार के अवसर मुहैया कराता है, खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराता है। और इस प्रकार से हम कृषि के माध्यम से अपने देश के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करके उनको कार्य भी करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर कृषि के प्रकार। तो कृषि के मुख्य रूप से हम लोग वैसे तो कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 प्रकार की कृषि के प्रकार की चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहला है जीवन निर्वहन कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले हम लोग जीवन निर्वहन कृषि अर्थात आरंभिक स्टेज में हम मानव थोड़ा जगहों पर, थोड़ी भूमि पर कुछ भूमि को उपजाऊ भूमि के रूप में कन्वर्ट करके, बदल करके और अपने उपयोग करने लायक ही हम उत्पादन करते थे। इसको हम लोग जीवन निर्वहन कृषि भी कहते हैं। इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, झूम कृषि के रूप में भी जानते हैं, कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जानते हैं। झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, मुख्य रूप से जीवन निर्वहन कृषि के ही अन्य रूप में हम इसको हम लोग जानते हैं। अर्थात कर्तन दहन या झूम या स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है यह स्थान बदलकर खेती करना, एक जगह को साफ करके कुछ उपजा लेना, फिर आगे बढ़ जाना, फिर इसी कार्य को करना। दूसरा है गहन जीविका कृषि अर्थात वैसी कृषि जो कम से कम भूमि जोत, अधिक जनसंख्या का दबाव अगर होता है तो वहां कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं और इसको हम लोग गहन जीविका कृषि के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से अन्य तीसरा जो प्रकार है कृषि का वह है वाणिज्यिक कृषि अर्थात हम लोग कमर्शियल व्यू से जब बड़े पैमाने पर कृषि के अंतर्गत उत्पादन प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के फसलों को, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि के रूप में, कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। अब अपने देश के अंदर हम लोग शस्य प्रारूप को समझेंगे। तो हमारा देश में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, हम सभी लोग जानते हैं। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फसल विभिन्न ऋतुओं में उगाए जाते हैं जो
सस्य प्रारूप के रूप में जाना जाता है। अर्थात हमारे देश में 3 सस्य ऋतुएं हैं। नंबर 1 रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा जायद फसल। रबी फसल अर्थात जिसकी बुआई और कटाई को हम लोग देखेंगे तो रबी अर्थात जिसकी बुआई जायद ऋतु के प्रारंभ में होता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, उसको हम लोग रबी फसल के रूप में जानते हैं। खरीफ अर्थात जिसकी बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है और कटाई वर्षा ऋतु के अंत में होता है, उसको हम लोग खरीफ ऋतु के फसल के रूप में जानते हैं। और तीसरा है जायद या गर्मा फसल अर्थात वैसा फसल जिसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है और ग्रीष्म ऋतु के अंत में काटी जाती है, उसको हम लोग जायद या गर्मा फसल कहते हैं। रबी फसल के प्रमुख उदाहरण गेहूं, जौ। खरीफ फसल के प्रमुख उदाहरण आपका मकई, चावल या धान और जायद फसल का मुख्य उदाहरण सूरजमुखी, मूंग इत्यादि जायद फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार से अपने देश के अंदर सस्य प्रारूप की विविधता है। अब अगले क्लास में हम लोग भारत के मुख्य फसलों के रूप में जानेंगे कि भारत के मुख्य फसल कौन कौन से हैं। बस आज